वेलकम बैक टू स्टारबूस्ट ए टू जेड डी से कोर्स, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हमारे रिकर्जन की बेसिक प्रॉब्लम्स को। तो हम हमारी आज की प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम है सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। ठीक है, तो इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ क्योंकि इसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं फटाफट से। हमारे कोड एडिटर पे हम आ चुके हैं एंड बात करते हैं इसे सॉल्व करना कैसे है। यहाँ पे मैंने पहले से एक फंक्शन बना रखा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू जो रिटर्न कर रहा होगा, इसका रिटर्न टाइप मैंने क्या रखा है, इंटीजर। एंड फंक्शन का नाम है सम ऑफ एन, मतलब स्टार्टिंग के सम ऑफ एन नंबर्स का सम यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे। एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर में आ रही होगी, इनपुट पैरामीटर में। एंड यहाँ से मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल करने के बाद में जो भी आउटपुट आएगा वो हमारे पास रेस्ट फंक्शन मतलब रेस्ट वेरिएबल में आ जाएगा। हमारे रेस्ट वेरिएबल में आने के बाद में हमने उसको सिंपल यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखा है। सपोज हमारा एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बार यहाँ पे ये सब कॉल हो रहा होगा। ठीक है, 5 से 4 पे जाएगा, 4 से 3, 3 देन 2 देन 1। ठीक है, जब मेरा ये आ जाएगा किस पे, हमारे पास आ जाते हैं हम हमारे यहाँ आ जाऊंगा मैं अपने F0 पर। ठीक है, F0 पर मैं यहाँ पे आया। सो हमारा F0 पे आने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ऐसे दिखेगा नहीं ठीक से। सो इसकी साइज थोड़ी सी यहाँ से हम बढ़ा देते हैं एंड ये तो स्मॉल हो जाएगा, ये इधर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो F0 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर लिया। F0 पे जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मुझे सिंपल रिटर्न करना होता था पहले। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं n की वैल्यू सपोज रिटर्न कर रहा हूँ, तो अभी n की वैल्यू 0 है। तो मैंने क्या किया, 0 को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हमारे पास है 1 के पास में। ठीक है, तो 1 के पास क्या आया, 0 आया 1 के पास में। तो 1 के पास मेरे पास में 0 आया। फिर 1 क्या करेगा, 1 यहाँ से प्लस कर देगा क्या, खुद की वैल्यू को। अभी उसकी वैल्यू कितनी, 1 है। देन वो रिटर्न कर देगा ये वैल्यू किसको, ये वाली वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी किसको, हम इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे हमारे 2 को। ठीक है, ये मेरा 2 है, इसके बाद मैंने इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो 2 के पास मेरे पास में 0 + 1 मतलब कितना है, 1 आया। प्लस वो क्या करेगा, खुद की वैल्यू को प्लस करेगा किससे, इस जो वैल्यू उसको मिली है उससे प्लस कर दिया 2। यानी ये वाली वैल्यू वो क्या करेगा, वो करेगा रिटर्न करेगा यहाँ से। तो रिटर्न होगा किसके पास जाएगी, 3 के पास जाएगी कि ये लो भैया 3 ये वाली वैल्यू लो मेरे पास में जो सबमिशन आया अभी तक। फिर 3 क्या करेगा, 3 बोलेगा ठीक है क्या सबमिशन आया, 2 + 1 3 सबमिशन आया। ठीक है, तो 3 आया, प्लस कर दो इसमें क्या, मैं भी 3 हूँ भाई, मुझे मैं खुद को भी ऐड करूंगा इसमें, जो मेरे पास वैल्यू आई है उसमें। तो 3 + 3 मैंने यहाँ पे कर दिया। देन ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा 4 के पास, 4 को दे दूंगा। बोलूंगा 4 भैया मेरे पास में अभी तक का सम जो है वो है 3 + 3 विच इज 6। तो 4 बोलेगा ठीक है तुम्हारे पास 3 + 3 6 हो रहा है, तो मैं अपना वाला ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने 6 किया, इसमें मैंने क्या किया, प्लस कर दिया हमारे 4 का खुद का एलिमेंट। ठीक है, बोलेगा 4 क्या बोलेगा, मेरी वैल्यू भी ऐड करो इसमें। एंड अपनी वैल्यू ऐड करने के बाद वो क्या बोलेगा कि वापस जाओ यहाँ से, वापस जाके कहाँ पर आ जाएंगे, 5 के पास आ जाएंगे। एंड 5 क्या बोलेगा यहाँ पे, 5 बोलेगा अच्छा तो तुमने अभी तक का सबमिशन कितना दिया, मुझे 10 दिया है। ठीक है, मैं काम करता हूँ अपनी वैल्यू ऐड करता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो 5 क्या करेगा, 5 प्लस कर देगा अपने आप को 10 में। ठीक है, 5 प्लस करेगा अपने आप को 10 में, प्लस करेगा। यहाँ पे मैं 1 सेकंड बना देता हूँ उसको। सो ये मैंने 10 में प्लस कर दिया इस वैल्यू को। ठीक है, ये वैल्यू 10 में प्लस हो गई। अब ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा, लेकिन स्टैक में तो कुछ देख नहीं रहा। इसका मतलब क्या होगा, जहां से भी ये कॉल हुआ है, यहाँ से कॉल हुआ, सपोज ये इसकी कॉलिंग थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे फंक्शन की क्या थी, कॉलिंग थी। तो वो क्या आ गया, फंक्शन कॉलिंग के पास आ गया वापस। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के पास वापस आ गया। तो ये हमारी कॉलिंग के पास वापस चला जाएगा। तो कॉलिंग के पास क्या जाएगा, 5 + 10 मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे ये समझा कि हमें यहाँ पे क्या क्या कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। वो वैल्यू क्या होगी, n + प्रीवियस सम। क्या होगा, n + प्रीवियस सम हमको यहाँ पे रिटर्न करना होगा। वो कैसे करेंगे, हमारे कोड एडिटर पे आके समझते हैं। देखो पहली बात तो जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये वाला कंडीशन, हमारा बेस कंडीशन तो हमारी यही रहेगी। इसके बाद में मुझे क्या समझ में आया कि मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, हर बार क्या रिटर्न कर रहा हूँ, प्रीवियस सम रिटर्न कर रहा हूँ प्लस n की वैल्यू। तो n प्लस क्या करूंगा, प्रीवियस सम कैसे निकल के आएगा, वापस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हम वापस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल B किया। एंड यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन नहीं करना होता, क्योंकि वहाँ पे मेंशन होता है फंक्शन डेफिनेशन में। n को रिटर्न करती है, लेकिन n को थोड़ी रिटर्न करना है, प्रीवियस सम तो n-1 से लेके 1 तक का होगा। तो n-1 यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब क्या काम हो गया, यहाँ पे देखो सबसे पहली वैल्यू मेरी क्या होगी, 5 होगी। 5 + n-1 मतलब 4। 4 के पास सम क्या आएगा, 3 + 3 आएगा। ऐसे करके सिक्वेंशियली चलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे n पे हम क्या रिटर्न करने वाले वो भी हमें देना पड़ेगा। तो जब मैं n = 0 पे आऊंगा तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा 0 को। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिंपल रन करके चेक करूंगा कि हमारा कोड अब रन कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, उनके एक्चुअल में जैसा हमने वर्किंग सोचा है वैसा वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, तो 5 तक का सम हमने अभी एग्जाम्पल में देखा कि 15 आ रहा था। ठीक है, तो मैंने एंटर किया, ओ वाह ये तो 15 आ गया। तो इसका मतलब हम
रिकर्जन का लॉजिक अब समझ चुके हैं कि रिकर्जन एक्चुअल में काम कर कैसे रहा है। यहाँ पर हमने हमारी ये वाली रिकर्जन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली सक्सेसफुली। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टार बुश A to Z DSA कोर्स सीरीज। थैंक यू।